हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने हाजिर हुए हैं। इस टॉपिक को हम दो हिस्सों में इंशाल्लाह डिवाइड करेंगे, मतलब हम दो वीडियोस बनाएंगे। पहली वीडियो में हम क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स को डिज़ाइन जो है कैसे करते हैं, प्री क्लिनिकल रिसर्च क्या होती है, और इस डिज़ाइन के अंदर, ट्रायल्स की डिज़ाइन के अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम लोग जो डिफरेंट क्लिनिकल ट्रायल्स के फेजेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे, एंड देन अप्रूवल एंड पब्लिकेशन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो हम क्लिनिकल ट्रायल्स की बात करते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स बेसिकली हम इंश्योर करवाते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स में ट्रीटमेंट की सेफ्टी एंड एफिकेसी। यानी वो जो ट्रीटमेंट है, चाहे वो हर्बल ट्रीटमेंट हो या एलोपैथिक ट्रीटमेंट हो, वो ट्रीटमेंट कितना ह्यूमंस पर सेफ है और कितना इफेक्टिव है, वो हम क्लिनिकल ट्रायल्स में इंश्योर करवाते हैं। और जो मकसद है क्लिनिकल ट्रायल्स का, वो बेसिकली यही होता है कि हम पहले शॉर्ट पॉपुलेशन पे स्टडी करते हैं, देन हम लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन में स्टडी करते हैं, सिर्फ इस वजह से कि उसके रिजल्ट्स कितने वेरी कर रहे हैं। ये मकसद होता है क्लिनिकल ट्रायल्स का। तो क्लिनिकल ट्रायल्स से पहले प्री क्लिनिकल रिसर्च की जाती है। प्री क्लिनिकल रिसर्च का मतलब ये कि हम लोग लेबॉर्ट्री में डिफरेंट एनिमल्स पर जो है वो अपनी ड्रग को जो है वो टेस्ट करते हैं। हमारी जो भी एक्सपेरिमेंटल ड्रग है उसे हम एक एक्सटेंसिव टेस्टिंग के थ्रू जो है वो लेबॉर्ट्री में एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करने के बाद हम लोग उसकी सेफ डोज, उसकी लीथल डोज को हम डिटरमिन करते हैं कि आया वो ड्रग जिसको हम ह्यूमंस पर स्टडी करने जा रहे हैं आगे, वो एनिमल्स में कितनी सेफ है, कितनी इफेक्टिव है, क्या उसकी लीथल डोज है, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो हम प्री क्लिनिकल रिसर्च में जो है वो देखते हैं। तो हमें प्री क्लिनिकल रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च करने से पहले लाजमी करनी पड़ती है, और उसको देन जो बोर्ड है, रिव्यू बोर्ड होता है, वो पूरा जो है वो अच्छे से थॉरोली रिव्यू करता है उसको, प्री क्लिनिकल रिसर्च को, और उसके बाद ही वो रिसर्च जो है वो क्लिनिकल ट्रायल्स में जो है वो इनरोल्ड होती है। लेकिन उससे पहले हमें पूरा जो है वो, जो हमारा क्लिनिकल ट्रायल्स का प्रोटोकॉल है, वो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर को और को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर को जो है वो इन रिटन फॉर्म जो है वो सबमिट करवाना होता है। एंड सबमिट करवाने के बाद जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, चाहे वो एथिकल बॉडीज़ हों, एथिकल रेगुलेटरी बॉडीज़ हों या कमिटीज़ हों, या आपकी जिस तरह डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं लाइक FDA इन द यूनाइटेड स्टेट्स, तो ऐसी जो बॉडीज़ हैं वो उन प्रोटोकॉल्स को जो है वो अच्छे से रिव्यू करती हैं। उस प्रोटोकॉल के अंदर बेसिकली आपकी पूरी मेथडोलॉजी, उसके स्टार्ट पॉइंट्स, उसके एंड पॉइंट्स, उसका पर्पस, पूरे ऑब्जेक्टिव्स के साथ वो जो है उसमें मेंशन किए हुए होते हैं, कि उसकी पूरी ड्यूरेशन मेंशन की हुई होती है, और उसके बाद उसको जो है वो रिव्यू में जो है भेजा जाता है। रिव्यू के बाद जब अप्रूवल मिल जाता है डिफरेंट एथिकल कमिटीज़ से और रेगुलेटरी बॉडीज़ से, तो उसके बाद ही हम उस जो डिज़ाइन किया होता है हमने क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए प्रोटोकॉल, उसे हम आगे जो है वो फॉलो करते हैं और यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा, वो आता है रिक्रूटमेंट एंड पार्टिसिपेशन का। इसमें हम डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स को जो है वो अपनी स्टडी में इनरोल करते हैं, और इनरोल करने से पहले हम उन पार्टिसिपेंट्स की जो है वो एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अपने पास जो है वो नोट डाउन करते हैं, और उन्हें भी एक फॉर्म प्रोवाइड करते हैं, और उस फॉर्म में हम उन्हें हर ट्रायल की पूरी कंप्लीट डिटेल्स जो है वो प्रेजेंट करते हैं, उनके सामने रखते हैं, और उस ट्रायल के क्या रिस्क्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ड्यूरेशन है, और हर चीज़ जो है वो उनके सामने रखकर हम जो है वो उनसे उनका एक इन्फॉर्म कंसेंट लेते हैं, उनसे साइन लेते हैं कि वो हमारी स्टडी में इनरोल्ड हैं या नहीं है, और हम किन पार्टिसिपेंट्स को जो है वो रखते हैं, उनकी क्या जो है वो एज होनी चाहिए, क्या जेंडर होना चाहिए, क्या उनकी मेडिकल कंडीशन है करंट, या क्या उनकी प्रीवियस ट्रीटमेंट हिस्ट्री है। उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग जो है वो अपने पार्टिसिपेंट्स को जो है वो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स को जो है वो अपनी स्टडी में इनरोल करते हैं।
तो ये हमारा जो है वो प्री क्लिनिकल रिसर्च एंड डिज़ाइनिंग द क्लिनिकल ट्रायल्स, ये 2 चैप्टर जो है वो हमारे इन ब्रीफ कोशिश की है कि आप लोगों के सामने रखें ताकि आप लोगों को एक बेहतरीन तरीके से क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में जो है वो समझ आए। क्लिनिकल ट्रायल्स के क्या कौन कौन से फेजेस हैं और उन फेजेस के बाद दवा कैसे जो है वो अप्रूव होती है और उसके बाद कैसे जो है वो पब्लिश की जाती है आर्टिकल्स में, उसके बारे में हम इन ब्रीफ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप सबके सामने शेयर करेंगे। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।